कई बार तो ऐसा होता है कि जिसे आप संत समझते हो, उसे स्वयं भी ये नहीं पता होता कि मैं संत हूं भी क्या। मैं क्यों किसी के साथ बैर मोल लूंगा, अकारण ही। मैं किसी के साथ भी बैर क्यों मोल लूंगा। संबोधि से पहले मैं भी मूर्ख था, ये बताने के लिए फोटो डाली। जय श्री राम बाबा जी। अमित प्रसाद संकोच। माना कृष्ण जैसे ज्ञान, साहस और राम जैसा धैर्य आप में दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर आप महापुरुषों की काट न किया करें तो आपकी ऑडियंस बहुत बढ़ जाएगी। एक शिक्षक ने विद्यार्थी को सुझाव दिया था, चरित्र निर्माण की कला सिखा रहा था। बच्चा, प्रत्येक स्त्री को माता समझना। बच्चे ने कहा, ठीक है शिक्षक महोदय, लेकिन मेरा कैरेक्टर, मेरा चरित्र ठीक हो जाएगा, फिर मेरे बाप का चरित्र खराब हो जाएगा। सभी को मां समझूंगा तो क्या होगा मेरे बाप के चरित्र का। आपका बहुत बढ़िया सुझाव है मेरे लिए, लेकिन पहले ये तो देख लो कि जो परिणाम निकलेगा, ऑडियंस बहुत बढ़ जाएगी बाबा। ये मैंने चाहा भी है, मेरी चाहत तो देख लो। मेरे कर्मों से तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं ऑडियंस बढ़ाने वाले काम करता हूं। नहीं, आप अभी समझ नहीं सके। मेरे पास शीतल जल है और मुझे चाहिए प्यासे। मेरे पास मुक्ति है, मुझे चाहिए बंधे हुए लोग। मेरे पास भोजन है, मुझे चाहिए भूखे लोग। भेड़ों की कतारों का मैंने करना क्या है। और मेरे लक्षण आपको लगते हैं। लाखों लोग मेरे घर के आगे से पुकार के चले गए, बाबा दरवाजा। और लोग स्टेज लगा के बैठे पुकारते हैं, आ जाओ। यहां दरवाजा नहीं खुलता। आप लक्षणों को देख लिया करो। मैंने बहुत बार कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा लक्षण देखो। लक्षणों से पहचान होती है व्यक्तित्व की और व्यक्ति की।
मीठा बोलने वाला ये अगर झूठ बोले तो क्या ठीक है? मैं संतों महात्माओं के विरुद्ध न बोला करूं। आपको पक्का पता है वो संत कई बार तो जिसे आप संत समझते हो, मेरी बात को ध्यान से समझ लें, कई बार तो ऐसा होता है कि जिसे आप संत समझते हो उसे स्वयं भी ये नहीं पता होता कि मैं संत हूं भी क्या। उसे स्वयं भी ये पता नहीं होता कि मैं हूं कौन। सिर्फ आपकी मान्यता किसी को कुछ भी नहीं बना देते, ये समझ लेना। अगर आप संतों महापुरुषों की निंदा बंद कर दोगे तो आपकी ऑडियंस बहुत बढ़ जाएगी। तो फिर क्या होगा? आपका पाखंड कैसे नाश होगा? कौन करेगा पाखंड नाश? फैलाने वाले तो बहुत आ गए। आपकी भ्रांत धारणाएं समाप्त कौन करेगा? मान्यताएं फैलाने वाले तो बहुत आ गए। तोड़ेगा कौन? अगर मैं पाखंडों का नाश करना बंद कर दूं, मैं आपकी भ्रमित मान्यताओं का नाश करना बंद कर दूं, पाखंडियों के विरुद्ध न बोलूं, अज्ञानियों के विरुद्ध न बोलूं, तो फिर मेरा बोलना बेकार है। फिर मेरे बोलने में कोई जान नहीं रहती, कोई सत्व नहीं रहता, बेअर्थ है, कोई अर्थ भी नहीं है। और कौन संत है जिसने पाखंडों का नाश नहीं किया? सच पूछो तो जो पाखंडों का नाश नहीं करता वह बोलता क्यों? आप जानते हैं जब कबीर ने कहा पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो कितना विरोध हुआ था उनका। क्योंकि मूर्ति पूजा चरम पर थी और मूर्ति पूजक लोगों ने, पुजारियों ने, श्रद्धालुओं ने बड़ा विरोध किया था। हमारी धारणाओं को मत तोड़िए भगत जी। लेकिन कबीर रुके नहीं। फिर जरा शांति से सोचना, आराम से बैठकर रात्रि को जब आप विश्राम में जाने लगो या सुबह जब आप तरोताजा उठो तो सोचना कि बाबा के बोलने का तात्पर्य कार्य रह जाता है अगर पाखंडों का नाश ही न। मैं क्यों किसी के साथ बैर मोल लूंगा? अकारण ही मैं किसी के साथ भी बैर क्यों मोलूंगा? इतना तो आप जानते हो, जिसके भी मैं विरुद्ध बोलूंगा वह नाराज हो जाएगा, वह मेरा बैरी हो जाएगा। इतने तो समझाती है। और मैं अकारण किसी से बैर मोल क्यों लूंगा? और मेरे बोलने में आपको कुछ कारण नजर आता है? सोच कर बताइए। मेरे चैनल के ऊपर चैनल कंट्रोलर ये नहीं लिख सकते, ये बैन है उनके लिए।
आप ये चीज नहीं लिख सकते कि कृपया आर्थिक सहयोग करें। कृपया आर्थिक सहयोग करें। मैं बोलता जा रहा हूं और ऊपर आ रहा है कृपया आर्थिक सहयोग करें। और ये तथाकथित संत कहते हैं कि संस्था को मजबूत करो। बस वो राजनीतिज्ञों की बात आ गई, वो नकली धार्मिकों की बात आ गई। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ये लोग कहेंगे संस्था को बल दो, संस्था को सहयोग करो। इस संस्था को सहयोग करने में आपका क्या फायदा है? संस्था को मजबूत करने में आपका क्या फायदा है? आराम से बैठकर शांतिपूर्वक ये सोचें। वो संस्था चाहे कोई भी हो, मजबूत करने से संस्थाओं को आपका निजी फायदा क्या है? और मेरी कोई निजी जरूरत, डिमांड मैं आपके सम्मुख रखता हूं। आप, कुछ लोग कह देते हैं मान सम्मान के लिए लोग पांव पूजें, तो आप तो पांव पूजने आते हो मेरे पास। यहां दरवाजा कहां खुलता है? यहां तक आने के लिए आपको लंबे इंतजार करने पड़ते हैं। आपको पता है, बहुत से लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर कहीं आप आकर इस कमरे का दर्शन कर सकते हो। फिर ये पांव पुजवाने वाली बात है। जब कुछ मांगा नहीं मैंने, आर्थिक सहयोग करें, संस्था, मेरी कोई संस्था भी नहीं। संस्था के हाथ मजबूत करें, कहां कहा मैंने? आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। बहुत से लोग गलत फहमी के अंदर ही अपना जीवन गुजार देंगे, गुजार रहे हैं। नाराज होकर चैनल को छोड़ दे रहे हैं, और मैं उन्हें रोकता नहीं। बहुत से श्रोताओं को तो मैं खुद ही ब्लॉक कर देता हूं, हालांकि ब्लॉक करने के बाद भी वो सुनते रहते हैं, बस कमेंट नहीं कर पाते। व्हाट्सएप के ऊपर डाल नहीं सकते कोई प्रश्न। फिर ये ऑडियंस को बढ़ाने के काम है, ये लक्षण ऑडियंस को बढ़ाने के हैं। कुछ मांगा नहीं, तुम पूजा करने आए, प्रवेश नहीं मिला, ये सब क्या है? इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं लक्षण देख लो। बोलने का प्रयोजन है, क्योंकि बोलने से बिना आप तक ये खबर ना पहुंचेगी, बोलना तो पड़ेगा। एक एकांत कमरे में 11 वर्षों से एक व्यक्ति बैठा, वह बोलकर आपको बता रहा है कि जल है मेरे पास, प्यासे हो तो चले आओ, लेकिन आप शर्त भूल गए। मैं कहता हूं प्यासे हो तो चले आओ, आप आ जाते हो, सुनने लगते हो। लेकिन जब आप
कमेंट करते हो, टिप्पणी करते हो, तो मुझे समझ आ जाता है कि प्यासा नहीं, ये भूखा नहीं है भाई, ये तो किन्नी किन्नी और दरों से खाकर आया है और इसकी तो खोपड़ी भरी हुई है, ये भूखा कौन है? और इस खोपड़ी को जो भरा हुआ व्यक्ति आया है उसने भूख ही ये समझी थी, जिज्ञासा उसके भीतर नहीं है, सूचनाओं को संग्रहित करने की इच्छा जरूर है और आप उसी को जिज्ञासा समझ लेते हो। आप जानना चाहते हो ये कैसे, जैसे बच्चा जानना चाहता है, बाबा ये क्या है, ये कौवा है, ये क्या है, ये चिड़िया है। हर जन्म में आपने सूचनाओं को संग्रहित करना चाहा, आपका मन यही चाहता है, और जब तक मन जिंदा रहेगा सूचनाओं को संग्रहित करना छोड़ेगा नहीं। पिपासा, जिज्ञासा, मुमुक्षा जिसके भीतर नहीं जगी उसका आने का कोई फायदा नहीं। वह मन को खराब करके निकलेगा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अदम का सुनते आए थे बहिष्ठ से निकलना, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तुम किसी और ही तमन्ना में आते हो, तुम्हें पता नहीं। अब एक बच्चा बहुत दिनों से पीछे पड़ा, मेरे चैनल कंट्रोलर मुझे बता रहे, तुमने उसका कल्याण किया, वह पार्टी जीत जाएगी, वह हार जाएगी, कृपा करके मुझे बता। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच हो रहे हैं, इनमें से कौन जीतेगा? मैं 4 लाख रुपए हार गया। तो मैंने मेरे चैनल कंट्रोलर से कहा कि आप इसे कह दो भाई बाबा ये बात बताते नहीं। तो बाबा पहले बताते थे, भाई बताते थे, कभी वाल्मीकि भी हत्यारे थे, कभी अंगुलीमाल भी हत्यारे थे, तो उन्हीं को आधार बनाकर आज भी वो हत्यारे हैं, कभी बताया करता था। जब धन में मुझे भी कुछ नजर आता था, जब पदवी में मुझे भी नजर आता था, मेरी ही एक शिष्या ने मुझे फोटो तस्वीर भेज दी, मेरी परम शिष्या है, परम समर्पण की भावना है। बाबा आप कहते हो जप ना करो, और आपने ही ये फोटो पोस्ट की है, मेरे हाथ में माला है, जवानी की उम्र है, क्योंकि 33 वर्ष की उम्र में मैं संबोधि को उपलब्ध हुआ, लेकिन उससे पहले संबोधि कहां थी? उससे पहले तो मेरे हाथ में माला ही थी, और मैंने ही वो अपनी तस्वीर डाल दी। तो मैंने कहा संबोधि से पहले मैं भी मूर्ख था, ये बताने के लिए फोटो डाली, और मात्र कुछ घंटे पहले की फोटो है। सब बदल जाता है, एक पल में सब बदल जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये मत कहना कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम वही हो ना
ये मत कहना। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, यह हम पता ही नहीं। ईश्वर की वृहत सृष्टि में कब कौन बदल जाए, कोई पता। हम सिर्फ यहां कुछ देर रुकने के लिए आए हैं, सिर्फ यहां रुकने के लिए। ये एक सराय है। वर्ण इतनी बड़ी वृहद सृष्टि को नापने वाले कितने लोग कितनी कितनी मुशक्कत कर रहे हैं। कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिला नहीं, ये बखूबी हम जानते हैं। साइंटिस्ट सब कुछ ईजाद कर लेंगे, विज्ञान सब कुछ ईजाद कर लेगा, इन्वेंट कर लेगा, लेकिन ये मटेरियल बना कैसे, रेत का कण बनाया कैसे सृजनहारे ने, वो ईजाद नहीं कर सकेगा। यहां आकर विज्ञान उलझ जाता है और नास्तिक भी उलझ जाता है कि अगर सृष्टि को परमात्मा ने बनाया तो परमात्मा को किसने बनाया। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। न मानना हो परमात्मा को सबसे बढ़िया तर्क है, क्योंकि खत्म ही नहीं होगा। फिर बड़े परमात्मा ने बनाया तो उसको किसने बनाया, अंतहीन श्रृंखला चल पड़ेगी। फिर नास्तिक कहेंगे सृष्टि के अंदर जो नियम है बस वो ही है। सृष्टि स्वयं से पैदा हुई है। जब आप ये मानते हो कि परमात्मा स्वयं से पैदा हुआ है सैपम, तो हम अगर ये कहें कि परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं है, नियम ही काफी हैं, नियामक की जरूरत नहीं है, तो इसमें क्या दोष है, कोई दोष नहीं। कौन कहता है इसमें कोई दोष है। परमात्मा ने कब आपकी गर्दन दबाई कि मानो मैं हूं, नहीं, ना उसने कभी कहा ना वो कभी कहेगा। परमात्मा, अब ये शब्द सुन लें, परम मौन, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और परम खामोशी में बैठा है, परम आनंद से युक्त है, परम सुगंध से लबालब भरा पड़ा है। खामोशी और खुमारी में डूबा डूबा भगवान कौन फिक्र करता है कि आप उससे मानते हैं कि नहीं मानते। कभी प्रतिरोध किया कि आप नहीं मानते, आप आते हैं और चले जाते हैं। परमात्मा ने कभी प्रतिरोध किया कि मेरा शुक्राना नहीं किया, और करना भी मत। जो लोग शुक्राना करते हैं वो सिर्फ दीवारों से टक्करे मार रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परमात्मा अपेक्षा नहीं करता कि आप उसको धन्यवाद दें। आज हमारे घरों में, मैं किसी के घर चला गया था, वह अपने बच्चे को शिष्टाचार सिखा रहा था। अपने बच्चे को सिखा रहा था कि आप कहना है, तू नहीं कहना है। और मां भी बच्चे को आप कह रही थी। सुनिए बात को। पिता भी बच्चे को आप कह रहा था। तो मुझे कहने लगा, देखिए कितना शिष्ट परिवार है,
बच्चा हमें आप कहता है और हम बच्चे को आप कहते हैं। मैंने कहा लेकिन इसमें आत्मा खो गई, उसको झटका लगा। आत्मा खो गई कैसे? कि जो प्यार तुम में है वो आप में कहा। जो प्यार तुम्हें है, बाबा नानक ने कहा एक तू ही निरंकार। ये तू शब्द बड़ा प्यारा है, मैं बहुत बार कहा है। जिस दिन मेरे श्रोता मुझे तू कहना शुरू कर देंगे मुझे बड़ा आनंद आएगा। आज आप उस मुकाम पर पहुंचे जहां आपकी मित्रता प्यार में तब्दील हो गई। तुम कहते ही आप उसके करीब हो जाते हो। और सही पूछो तो तुम कहते ही आप उसमें प्रवेश करना शुरू कर देते हो। बड़ी गहरी बातें समझने की चेष्टा करना। मैंने कहा बड़ा शिष्ट है, लेकिन आत्माहीन है, आत्मा खो गई, आत्मा मर गई। बच्चा तुम कह के मां के आगोश में लिपटा ना तो मां और बच्चे का वात्सल्य क्या हुआ? बच्चा तुम कह के बाप के गलवकड़ी ना लगा तो पिता और पुत्र का प्यार का होगा, वात्सल्य खो गया। आपसे फिर तुम हुए, फिर तुम का उनवा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। अगर उसकी हस्ती का सामान होना है तो फिर आपसे तुम होना पड़ेगा। ये गहरी बात है। ये आपको चरित्र बनाने वाले ना सिखाएंगे, या कुछ मरहला और है जहां आपसे तुम हो जाता है, वहां प्यार जग जाता है। और जहां प्यार जग जाता है उस प्यार के भीतर जो अमृत की मीठी मीठी बूंदें होती हैं वही तो चखने योग्य होती हैं। आप तो कड़वा है, तू मीठा है, मिश्री जैसा मीठा है। तुम बच्चे को जहर सिखा रहे हो। बच्चा सदा आपसे दूरी बना कर रहेगा जब तक आप कहेगा। तुम्हारे भीतर दूरी बनी ही रहेगी। किसी शानदार व्यक्ति ने यह गजल लिखी, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उनबा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। अगर किसी की हस्ती में प्रवेश करना हो, किसी की हस्ती में घुस जाना हो तो तू के सिवा कोई रास्ता नहीं। इसलिए बाबा नानक ने कहा एक तू ही निरंकार, तू ही तू प्यार की इंतहा है। बच्चों को कभी भी आप मत सिखाना, प्यार से वंचित रह जाओगे। इसीलिए आज बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले जा रहे हैं। बुनियाद ही तुमने गलत डाल दी। बुनियाद ही तुमने कंट की ली रख दी। प्यार उमड़ेगा कैसे?
पाश्चात्य में, पश्चिम में बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले जा रहे हैं, सुध भी नहीं लेते। मेरे माँ बाप कैसे हैं? क्यों? प्यार जगाया ही नहीं। ये ऐसा देश है भारत भूमि, जहां तुम कहा जाता है और तुम शब्द में बड़ा प्यार छिपा है, बड़ी करीबी छिपी है, बड़ी निकटता और सहजता छिपी है, और तुम बच्चे को तुम कहने नहीं देते, तो प्रेम उपजेगा कहां से? परिणाम तो वैसे ही आएंगे जैसा तुम बीज बोओगे। आप सदा दूरी से संबंधित है और तुम सदा समाने का, एकाकार हो जाने का शब्द है। तो बच्चों को भूलकर भी आप मत सिखाओ। अगर बच्चों से प्यार, आंतरिक वात्सल्य, ममता चाहते हो तो ये पाठ मत पढ़ाना, ये शिक्षा मत देना। तुम बच्चों की हत्या कर रहे हो। बच्चों के भीतर प्रेम जगता ही नहीं। फिर जब बच्चे को घर में प्यार नहीं मिलता, तो अगर कोई बाहर थोड़ा सा भी प्यार दिखा देता है, वह उसके साथ भाग जाता है। फिर आप कहते हो कि बच्चे भाग रहे हैं। ये बीज आप नहीं बोए थे। तुम का बीज बोया होता तो यह बच्चा किसी अज्ञात व्यक्ति से के साथ भागने की बजाय आपके पास ही रहता। यह प्यार का धागा इतना मजबूत हो जाता, ये अदृश्य बंधन ऐसे मजबूत हो जाते कि वह भागने से पहले सोचता, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा, वो तो मर जाएंगे। तुम्हारे ही बीजे हुए बीज हैं, तुमने ही बोए थे। अब रो मत, काटते वक्त रो मत। इसलिए बच्चों को कभी भी शिष्टाचार का उपदेश मत देना। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को गाली गलौज करना सिखाना, नहीं। बच्चों को वात्सल्य सिखाना, ममता सिखाना, तू कहने देना। और जब बच्चा तू कहे तो छाती से लगा लेना, आगोश में ले लेना, बाहों में ले लेना, तो बच्चा समझेगा कि तू का कोई अभिप्राय। तू बड़ा गहरा शब्द है, इसलिए भक्तों ने भगवान को तू कहा। मुझे जब भी कोई कमेंट आता है, तो उस कमेंट में जिसमें तू लिखा होता है, मुझे बड़ा प्यार आता है। मेरे हृदय में वात्सल्य उपजता है, ममता उपजती है, और मुझे लगता है कि मैं इसको हृदय से लगा लूं, मैं इसको गले से लगा लूं। तू शब्द इतना प्यारा है। तुम का उपयोग करना भगत जानता है, भगवान के लिए करता है। सुप्रीम पावर है परमात्मा उसके लिए, और सुप्रीम पावर को वह तू शब्द से संबोधित कर रहा है। तुम शिष्टाचार मत सिखाओ बच्चों को, वे तुम्हारा अंश हैं, वे भूल जाएंगे, प्रेम की इस बूंद को खो देंगे, और एक बार ये बूंद खो गई
तो वह बच्चा फिर अपने बच्चों से अपेक्षा करेगा कि कहीं तू मत कहते। यहां तो तू कहने के ऊपर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। पिछले दिनों किसी राजनीतिज्ञ ने किसी को तू कह दिया था, बड़ी गड़बड़ी हुई। मैंने कहा अरे प्रेम की निशानी है तो उसको गले से लगा ले, आगोश में ले ले, चूम ले उसके माथे को। तू कहने वाले मिलते कहां हैं? परमात्मा की अपेक्षा यही रहती है कि मुझे आप कहने वाला न मिले, कोई आए और मुझे तू कहे और मैं उसे आगोश में ले लूं। प्यार उमजता है तू कहने से। आप निंदा करनी बंद कर दो, फिर इन पाखंडियों का और पाखंडों का नाश कौन करेगा? फिर तो मुझे चुप ही हो जाना चाहिए, फिर तो बोलने का कोई अर्थ भी न रहा, और अर्थ मेरा कुछ नहीं, और चाहत मेरी कुछ नहीं है। सिर्फ मात्र मेरी चाहत यह है कि प्यासों को बंधन से भरे हुए ग्रस्त रोम रोम जिनका बंधा हुआ है उनको मुक्त कैसे कर दूं, प्यासों को पानी कैसे पिला दूं, भूखों को भोजन कैसे खिला दूं, यही कामना है मात्र, ये प्रयोजन है मेरा। यहीं से तुम्हें पहचान नहीं आती। कब मांगा, कब कहा, संस्था को मजबूत करो, कब चैनल के ऊपर मेरे चैनल कंट्रोलर ने डाला कि कृपया आर्थिक सहयोग करें, ये लक्षण है। जो कथावाचक कथा कहने की फीस लिख के रख देता है दीवार पर, समझो प्रेम खत्म है। प्रेम उमड़ा था मीरा को, प्रेम उमड़ा था नानक को, प्रेम उमड़ा था कबीर को, और उन्होंने तुमसे कभी कुछ मांगा? कबीर प्रवचन देते हैं और प्रवचन देते देते जब समापन हो जाता, लोग अपने अपने घरों को जाते, तो कबीर हाथ बांध लेता है, प्रभु भूखे मत जाओ, भोजन करके जाना। एक दिन सब राशन खत्म हो गया, तो कमाल ने कहा पिताश्री मैं रोज रोज कहां से लेके आऊं, आपको तो पता ही नहीं होता घर में क्या है क्या नहीं है, मुझे ही लाना पड़ता है सब कुछ, और आप सभी से बोल देते हैं कि भोजन करके जाना। वैसे तो माता भी बड़ी तंग है, इतने लोगों का भोजन पकाते पकाते थक जाते हैं, और मैं भी कहां से लेके आऊं, क्या चोरी कर लूं? तो कबीर ने कहा ओ, अरे तू पहले क्यों नहीं याद कराया, अब बड़ा आसान तरीका है, बिल्कुल बिल्कुल चोरी कर लो। अब कमाल तो कम है, ये वही व्यक्ति है जो परमात्मा के गीत गाता है, जो नाचता है, अल्फाज सिखाता है दरगाह के, सुनाता है आवाज उसकी,
अपने मधुर कंठ से। और जाते हुए कुछ मांगना तो क्या था, कहता है भोजन करके जाना प्रभु। बस यहीं से पता चल जाता है। भंडारे तो यहां भी चलते हैं, लेकिन भंडारे निपटाने वाले लोग कहते हैं देखो भंडारे को ऐसे ही खा के मत चले जाना, पाप होता है, कुछ गोरख में डाल के जाना। लोभ, लक्षण देखना। भगवान कृष्ण का ये शब्द स्वर्ण अक्षरों में लिख के रख लेना। आखिर क्यों ये व्यक्ति बोल रहा है, छानबीन करना, साइंटिफिक रिसर्च करना, एनालिसिस करना, हर बात का टुकड़े टुकड़े कर लेना, समझ आएगा क्या है इसका मंतव्य। पैर पुजवाना चाहता है, द्रव्य एकत्रित करना चाहता है, कोई सुनने की फीस रखी है, कोई बताने का मुआवजा लेता है, क्यों कर रहा है ऐसा। लक्षण से पता चल जाएगा आपको आधा, और आधा जब आप उसकी बातों को जीवन में उतारोगे तो आपको समझा जाएगा। तो कमाल ने कहा ठीक, अगर ऐसा है तो बड़ा आसान मसला है, फिर मैं भी क्यों दिहाड़ी मजदूरी करूं, सारे दिन कमर टूट जाती है, खून पसीने में तब्दील हो जाता है, बामुश्किल कुछ पैसे लेके आता हूं, उसका घर का सामान लेना, और ऊपर से आप कह देते हो। तो कमाल भी तंग आ गया था। रात हुई, अर्धरात्रि हुई, तो कमाल तो जाग रहा था, कमाल ने उठा लिया, बापू उठो। और कबीर तो भूल गए थे। कबीर कहने लगे क्यों, क्या हुआ, कुछ दुख पहुंच रहा है। नहीं पिताश्री, भूल गए आप, आपने कहा था चोरी करूंगा, तो चलो मेरे साथ। सारा सामान लाकर रख लिया था, कुदाली वगैरह, कस्सी वगैरह। चला, गोदाम भी देख लिया था, किसी सेठ का गोदाम था, कच्चा था, वहां जाके पाड़ लगा दिया। कबीर कहने लगा अच्छा, मैं वृद्ध हूं, ये बोरी मेरे से खींची नहीं जाएगी, तू साथ लगा, बेटा हम दोनों खींच लेते हैं। एक बोरी खींच ली। तो कमाल से कहने लगा कबीर बेटा तू इसे लेके जा घर, मैं थोड़ा सा इन ईंटों को ठीक कर लूं, यहां आवारा जानवर भी फिर रहे हैं, और भी चोर उचक्के हो सकते हैं, हम तो एक ही बोरी लेके गए, और अपराधियों का क्या पता, भीतर इसके घुस के सारा गोदाम ही खाली कर दें। रात लंबी है, सर्दियों के दिन। तो कमाल चला, पीठ के ऊपर बोझ लदवा दी, पीठ के ऊपर कबीर ने बोरी लदवा दी। कमाल तो चला। कबीर ने ऊंचे से आवाज लगाई, सेठ जी जग रहे हो, सो रहे हो। कमाल तो चौंका, जी का कबाड़ा छेड़ना शुरू कर दिया, चोरी ऐसे होती है। सेठ को आवाज देने लग गए। भगत जी तो ठहर गया,
सेठ तो उठ के बाहर आया। सेठ सोते कहाँ है? सेठ और चौकीदार में कोई फर्क नहीं होता। चौकीदार दूसरे के माल की सुरक्षा करता है और सेठ अपने कमाए हुए माल की सुरक्षा करता है। नींद दोनों को नहीं आती। चौकीदार सो भी जाए, बेपरवाह हो सकता है, लेकिन सेठ बिल्कुल बेपरवाह नहीं होता। वो तो जागता ही रहता है। थोड़ी सी आवाज, सेठ जी जग रहे हो? झट से उठ के बाहर आया, देखा कबीर। भगत जी इस वक्त क्या माजरा है? सेठ नीचे आया, चौबारे पे था। आकर भगत जी के पांव पकड़ लिए। इतनी रात गए, क्या माजरा है, क्यों आए? तो कबीर बोले, सेठ जी तुम्हारे गोदाम को पार लगा ली है। एक बोरी चोरी करके ले जा रहे हैं। आपको बताना है, अब इसको ठीक कर लेना गोदाम को। कोई पहरेदार बैठा देना, हम एक बोरी चोरी करने चले। सेठ ने पांव पकड़ लिया। रोज आता था प्रवचन सुनने के लिए। ओह, अफसोस हुआ सेठ को। राजा तक आते थे, काशी नरेश तक आते थे सुनने के लिए, और किसी के दिमाग में ये बात ना आई कि इनका सोर्स ऑफ इनकम है क्या। ये होता है दान। ये व्यक्ति हमें रोज कह देता है भोजन करके जाना, भूखे मत जाना। प्रभु भोजन करके जाना, ये लेके कहां आएगा? हम इतने व्यक्ति होते हैं, प्रवचन रोज सुनते हैं, रोज जाते हैं। तो उसने पांव पकड़ लिया, रोने लग गया। भगत जी कसूर हमारा है, हमारे भेजे में ये बात आई है कि आप रोज इतने लोगों को खाना खिला के भेजते हो और हमें आनंददायक वचन परमात्मा की दरगाह के उस संचखंड से उतरे हुए, उस गगन मंडल से उतरे हुए अलौकिक वचनों को सुनाते हैं। लेकिन आप ये सामान कहां से लेके आते हो, द्रव्य कहां से आता है, बस ये सोचना भूल गए। खुमारी में इतने खो जाते थे आपके शब्दों में, प्रवचनों की गंगा में इतना नहा लेते थे कि भूल जाते थे। और फिर जब उठ के आते थे मस्त मस्त हुए, और आप कह देते थे कि भोजन करके जाओ, तो इतने प्यार से कहते थे कि भोजन करना ही पड़ता था। लेकिन प्रभु भारी गलती हुई, मेरे गोदाम भरे पड़े, बस अब आप चले जाओ, मैं समझ गया। और सुबह ही उनका एक कमरा गोदाम की तरह भर दिया गया। इसे दान कहते हैं। मांगा नहीं। कबीर जैसे लोगों को चोरी करना पड़ता है। आप संतों की, महात्माओं की निंदा मत किया करो। आपको पक्का पता है कि यह संत है, आपको पक्का पता है कि यह महात्मा है, आपको पक्का पता है कि जो ये बोलते हैं वो सत्य है,
मैं कमेंट देखता हूं रोज। जब कमेंट्स के ऊपर लोगों के कमेंट आते हैं तो मैं बड़ा हंसता हूं। ये तो मेरे से पहले बाजी मारे बैठा, हम थोड़ा लेट हो गए पहुंचने में, ये तो पहले पहुंच गया था, हमें पता ही नहीं। पहुंचा हुआ व्यक्ति ही कमेंट पर ऐसा कमेंट कर सकता है, चाहे नकारात्मक हो और चाहे सकारात्मक। बिना पहुंचे व्यक्ति टिप्पणी करेगा कैसे? तो पूछ रहे हैं अमित प्रसाद संकोची, माना कृष्ण जैसा ज्ञान, राम जैसा साहस, कृष्ण जैसा साहस, राम जैसा धैर्य आपके भीतर है। अगर आप महापुरुषों की काट न किया करें, निंदा न किया करें, तो आपकी ऑडियंस बहुत बढ़ जाएगी। जो पहले से ही भरपेट हैं, जो पहले से ही पानी इतना पिए हैं, गले तक पानी आ गया है, उनको पानी की पेशकश करना ठीक है? नहीं। जो गले तक भोजन करके आए हुए हैं, उनको भोजन की पेशकश करना ठीक है? नहीं। इसलिए मैंने कहा मैं पिपासुओं को आमंत्रित करता हूं, मैं भूखों को आमंत्रित करता हूं, जो इतने प्यासे हैं मछली की तरह तड़पते हैं। आवन कह गए अजहु न आए, आवन कह गए अजहु न आए, ली नहीं मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, उसकी तड़पन बताती है उसे आवश्यकता है पानी की। अन्यथा जब वो जल में है तो उस तालाब में और पानी छोड़ने की आवश्यकता है क्या? नहीं। तुम तृप्त हो, तुमने भोजन भरपेट कर लिया है, तुम भोजन की डिमांड करोगे क्यों? मुझे, मैं बहुत बार कह चुका हूं, संख्या बल नहीं चाहिए मुझे, संख्या बल नहीं चाहिए। जिसने मुझे बोलने के लिए प्रेरित किया, मैंने साथ ये भी बताया, कहते कम्यून मत बना लेना। संख्या बल इकट्ठा नहीं कर रहा, और इतने संख्या बल को संभाल पाएगा कोई? मेरे पास आ जाते हैं, ये बाबा जरा बताना शब्द और श्रुति का मेल, ये थोड़ा सा आप तो खोल के बात समझा देते हैं। तो हम तो ऐसा है कि फला धर्म से दीक्षित हैं, शब्द और श्रुति का आप थोड़ा सा खोल के बता दो। मैंने कहा अपने गुरु से पूछो, अब मैं कुछ गलत मिल तो बता दूं भाई, वो तो फिर बात ही नहीं करते। मैंने कहा फिर गुरु का है,
सुख दुख में जो काम ना आया, जो आपकी उलझनों को सुलझा ना सका, आपके प्रश्नों का जवाब न दे सका, जिसने अपने ही मन की बात बताई, आपकी मन की दुविधा सुनी नहीं, वो कैसा गुरु और वो कैसा राजा? वो तो सिर्फ दर्शन ही देते हैं। तो मैंने कहा फिर दर्शन कर लिया करो। तो आप बता दो, आपको गुरु धारण कर लेते हैं। मैंने कहा अभी आपको भूख लगी नहीं लगती है, अभी प्यास जगी नहीं लगती है, मुझे लगता है आपकी खोपड़ी में खुजलाहट हो रही है, वो खुजला लो, बस ठीक हो जाएगा। संख्या बल की मुझे आवश्यकता नहीं, मेरे लक्षण नहीं बताते, मेरे कर्म आपको बताते हैं मैं क्या करता हूं, मेरा व्यवहार, मेरा बातचीत का ढंग, मेरे क्रियाकलाप, एक एक ग्राहक की तरह ऑडियंस को इंतजार करने वाले लोग मैं ब्लॉक कर देता हूं। क्यों? इसकी इच्छा नहीं है मुक्त होने की, तो फिर जबरदस्ती, तो परमात्मा भी किसी को मुक्त नहीं करता, कर सकता है, करता नहीं। अगर परमात्मा सभी को मुक्त करने की इच्छा रखे तो ये कैसे हो सकता है कि आप बंधे रह जाओ? आप मुक्त हो जाओगे, पल भर में मुक्त हो जाओगे, लेकिन परमात्मा इच्छा रखता नहीं कि आप मुक्त हो जाओ। परमात्मा आपको छोड़ देता है। इतने भी स्वतंत्र हो आप, चाहो तो बंधे रह सकते हो, चाहो तो मुक्त हो सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू। यू वांट इंडिपेंडेंस और नॉट। तुम स्वतंत्र होना चाहते हो या नहीं? आजाद होना चाहते हो या नहीं? जिसको आजाद भी धक्के से किया गया, वो आजादी की कोई कीमत जानेगा? नहीं जानेगा। जब से सुना है जिंदगी मरने का नाम है, जब से सुना है जिंदगी मरने का नाम है, सर पे कफन बांधे कातिल को ढूंढते हैं। जी लिए, बहुत जी लिए। वो नहीं मरने देता, उसकी इच्छा है। मैं अपने बहुत प्रवचनों में आपको बता चुका, 7-8 बार मौत नहीं आई, नहर तक में डूब लिया, मरा फिर नहीं। वो नहीं चाहता, उसकी इच्छा के बिना आप मर भी कहां सकते हो। मेरा एक शिष्य था, उसने फांसी लगा ली। बाद में पता चला बहरा था थोड़ा सा, वो जो पगड़ी से फैन के साथ बांधा था, ज्यादा बाहर होने के कारण वो कहीं पगड़ी बोदी थी, पगड़ी फट गई और धड़म से नीचे गिर पड़े। कहां मरा जाता? वो नहीं चाहता तो आप मर भी तो नहीं सकते, फिर बाकी के काम कैसे करोगे? उसकी सृजना तो देखो, उसकी विराटता तो निहारो, उसके चांद, सूरज, ग्रह, नक्षत्र, ये ब्लैक होल्स, ये यूनिवर्स, आप नाम भी ना गण पाओगे, गणना भी नहीं कर सकते, और उसने बना दी। धरती का एक कण भी इम्पॉसिबल टू क्रिएट फॉर यू,
जो वैज्ञानिक छाती ठोंकते हैं मैं नहीं बना सकता, बना नहीं सकते। खोज लिया जो, उसके ऊपर इतराए फिरते हैं, लेकिन वो खोज भी क्या खोज है। बस आपके लिए इतना ही बहुत है। लेकिन जिसने सृजना की वो कैसा होगा। अगर पाखंडों का नाश ना करूंगा तो फिर मेरे बोलने का अभिप्राय भी क्या रह जाता है। पाखंडियों का भेद ना खोलूंगा, पोल ना खोलूंगा तो मेरे बोलने का तात्पर्य भी क्या रह जाता है। फिर तो मौत से बैठा ही था। 85 के बाद 2020 तक 35 वर्ष मदहोशी में खोया, आनंद में खोया। कहां भूल जाता, लेकिन उसकी इच्छा थी तो बोलो। फिर समझ आया कि इतना मृत्यु के मुख से मुझे क्यों निकाला गया। कुछ था जो संग्रहित था अनुभवों के रूप में। जब सिद्ध कहने लगे कि किसी और के पास नहीं है, मैंने कहा किसी और को कह दो। और कोई होता तो तुम्हें क्यों कहता है। नहीं है कोई और, तुम बोलो, सिर्फ तुम बोलो। अब तुम्हारी आवश्यकता है और मुझे बोलना पड़ा। यह है कहानी, छोटी सी कहानी, और बोल रहा हूं और बोल दिया गया, सब कुछ बोल दिया गया। आप सीख सकते हो, मेरी तरफ से सब बोल दिया गया। थोड़ा बहुत अगर रह गया बोल दूंगा, अगर वो बुलवाना चाहेगा तो पाखंडों का नाश मैं करता हूं, भूल जाना। सच में मैं हूं ही, और आप भी नहीं हो। एक दिन जिस दिन ये इल्यूजन मिट गया, उस दिन तुम भी कहां रहोगे, और जब तुम नहीं रहोगे तो तुम आज भी कहां हो। सपना कभी हुआ करता है, जो व्यक्ति सपना देखता है उसे लगता है कि सपना है, लेकिन सपना देखते वक्त, लेकिन जब सपना टूट जाता है, आंख खुल जाती है, फिर सपने का वजूद रहता है नहीं। तो जागे हुए व्यक्ति के लिए तो सपना जो देख रहा है वह सपना गलत है, वह झूठ है। लेकिन सपना देखते हुए व्यक्ति के लिए वो सपना सत्य है उस वक्त। तो जागता हुआ व्यक्ति कह सकता है कि ये व्यक्ति सपना तो देख रहा है, लेकिन ये है नहीं, झूठ है। लेकिन इसको पता नहीं है कि झूठ है। पता चल जाएगा जागने के बाद, फिर ये कहेगा मुझे ऐसा सपना आया, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं, उसका कोई कल पुर्जा बाकी नहीं है कि आपको प्रमाण के रूप से कह सके हाँ मुझे जहाज दिखा था, ये देखो इसका कल पुर्जा है, इसका स्टीयरिंग है, जिसका ये सामान है। सपना सपना देखने वाले व्यक्ति के लिए असलियत हो सकता है उस वक्त, लेकिन जो आंखें खोल गया है, जो जाग गया है, उसके लिए सपने देखने वाले पे वो तरस खाता है, और वो कहता है कि ये जो सपना देख रहा है ये सपना झूठ है। लेकिन इस वक्त इसको सच लगता है, लेकिन जब ये जग गया तो इसे भी मालूम पड़ जाएगा कि ये सपना था, सच नहीं था। बस वही तुम्हारी कंडीशन है। तुम भी हो तो नहीं, लेकिन इस वक्त तुम हो। तुम्हारी सुर में सुर मिलाना पड़ेगा।
क्योंकि तुम सपना देख रहे हो। इस वक्त तुम्हारा सुर में सुर मिलाना बिल्कुल बनता है। और मैं कहूंगा, जो सपना देख रहे हो वो है, लेकिन जाग जाने के बाद तुम पाओगे कि तुम नहीं हो। जिसका सपना टूट गया उसने पाया मैं नहीं। जो सपना देख रहा है उसके बारे में भी वो जानता है कि ये है तो है नहीं, लेकिन सपना देख रहा है तब तक ये है, तो अभी तक आप हो। आपको मान्यता देनी पड़ेगी, आप हो, लेकिन वास्तव में आप नहीं हो। जब ये सपना टूटेगा, और सपना सबका टूटता है, इस कशमकश में मत रहना कि सपना कभी नहीं टूटेगा मेरा, तो तुम गलती में। सपना तुम्हारा भी एक दिन टूटेगा, निश्चिंत रहो। तुम भी एक दिन जगोगे, तुम भी एक दिन पाओगे। नींद गहरी कितनी भी हो, लेकिन एक दिन नींद टूटती है, जागरण होता है। इसको भूल मत जाना। मैं तो नहीं हूं, ना मैं पाखंडों का नाश करता हूं। आपने मुझे बोलते हुए देखा है? आपको लगता है मैं बोलता हूं? आपको लगता है मैं मान्यताओं को तोड़ता हूं? कृष्ण के वचनों को गहराई में जाके देखोगे, गहराई में जाके देखोगे, तो आप एक चीज पाओगे कि कृष्ण नहीं बोल रहे। कृष्ण नहीं बोलते हैं, कृष्ण के भीतर का विराट बोलता है। वो कृष्ण तो चले गए, लेकिन विराट यहीं रह गया। विराट कहीं नहीं जाता, सपना चला जाता है। ये शरीर तो सपना है। कृष्ण चले गए, राम चले गए, सभी चले गए, और जो सपना था वो मिट गया। अब जो जागने वाला था, सपना देखने वाला, वह कभी मिटेगा नहीं, वह जगा ही रहेगा। उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं, वह जगा ही रहेगा। तुम भी चिंता मत करना कि तुम सदा ही दुखी रहोगे, नहीं। एक दिन ये सपना तुम्हारा भी टूटेगा, और जितना गहरा सपना होगा और जितना भयंकर सपना होगा, तुम उम्मीद रखना कि ये टूटेगा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी रंगीन होगी। गम न कर, गर है बादल घनेरा, गम न कर, गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान
अंधेरा। धन्यवाद।